नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि महायुति में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की रांका के पदों के बंटवारे सत्ता में हिस्सेदारी में पहले ही काफी परेशानी होती है, इसलिए बीजेपी को किसी और साथी की जरूरत नहीं है। उद्धव के साथ हमारी कुछ मौकों पर मुलाकात हुई है और उस दौरान अभिवादन एवं औपचारिक बातों के अलावा हमारे बीच और किसी सियासी मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी यूबीटी पार्टी के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गत वर्ष हुए चुनावों के दौरान भाजपा नेता एवं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आर पार की लड़ाई की चेतावनी देते हुए कहा था कि अब या तो राजनीति में तुम नहीं या फिर हम नहीं। लेकिन विधानसभा चुनाव 2024 के बाद उद्धव के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें बार बार जोर पकड़ती रही हैं। जनता की अदालत यानी कि चुनाव में अपनी पार्टी यूबीटी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उद्धव के तेवर नरम पड़ गए हैं। फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर खुद उद्धव उन्हें बधाई देने गए, इससे सभी सत्ते में आ गए। बाद में उद्धव के विधायक पुत्र आदित्य भी फडणवीस से मिलने गए थे। विलेपार्ले विधायक क्षेत्र से बीजेपी के विधायक पराग अलावनी के बेटे की शादी में उद्धव अपने विशेष सहयोगी मिलिंद नार्वेकर व विनायक राउत के साथ पहुंचे थे। वहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता व फडणवीस सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने उनका बड़ी ही आत्मीयता के साथ अभिवादन किया था। बाद में उद्धव व उनके साथियों के साथ पाटिल को काफी देर तक चर्चा करते देखा गया था। बीजेपी और खासकर फडणवीस के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले यूबीटी के सांसद व प्रवक्ता संजय राउत ने भी कहा था कि बीजेपी के कई नेता चाहते हैं कि हम फिर साथ आएं और हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। फडणवीस ने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात उतने खराब नहीं हुए हैं कि लोग एक दूसरे मिलने पर अभिवादन न करें। उन्होंने कहा था कि इसी तरह उद्धव ठाकरे के साथ हमारे संबंध उतने ज्यादा खराब नहीं है। हम लोग कई मौकों पर मिलते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, लेकिन उद्धव के महायुति में आने जैसी कोई बात नहीं हुई है। इस बार उन्होंने इस चर्चा पर पूरी तरह से ब्रेक लगाते हुए कह दिया है कि हमें अब किसी और नए साथी की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के कल्याण तालुका के खडवली की घटना। खडवली के रुधे गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। महाराष्ट्र के कल्याण तालुका के खडवली स्थित रुधे गांव में एक शख्स को मोर का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान गणेश फासले के रूप में हुई है, जो थाने जिले के कल्याण तालुका के खडवली में स्थित ईंट भट्टी में मजदूरी करता है। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह गिरफ्तारी की है। वन विभाग RN चन्ने और राजू शिंदे ने बताया कि हमें पिछले कुछ दिनों से रुंधे गांव में मोर का शिकार होने की सूचना मिल रही थी। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ खडवली गांव पहुंचे और गणेश फासले को मोर के पंख के साथ पाया। आरोपी गणेश फासले ने मोर का मांस पकाया था। अधिकारियों ने मृत पक्षी को जब्त कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मोर का पंख और पकाया हुआ मांस जब्त कर लिया। पूछताछ में फासले ने यह स्वीकार किया कि उसने मोर को खाने के इरादे से मारा था। हालांकि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। गणेश फासले पर पक्षियों के शिकार के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया और आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर को अत्यधिक संरक्षित वन्य जीवों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इस श्रेणी में बाघ, तेंदुआ, हाथी और भेड़िया जैसे जानवर भी आते हैं और इनका शिकार करना सख्त मनाही है। कल्याण वन परिक्षेत्रामध्ये काही गुप्त बातमी आमच्या स्टाफला मिळाल्यानुसार कल्याणमधील खडोली परिमंडळ आहे। खडोली परिमंडळामध्ये रुंदे गाव आहे। या रुंदे गावाच्या आजूबाजूचं जंगल अतिशय सुंदर आणि दाट जंगल आहे। त्या परिसरातल्या रुंदे गावाच्या पूर्वेस जंगलालगत एका आदिवासी वाडीमध्ये मोर मारून त्याची शिकार झाल्याची बातमी आम्हाला प्राथमिक मिळाली। त्या बातमीनुसार आम्ही मागोवा आमच्या स्टाफने घेऊन तिथील वीट भट्टीवर काम करणारे गणेश फसाळे म्हणून ह्या संशयिताला आम्ही ताब्यात रात्री 11:30 वाजता घेतलं। त्यांच्याकडे मोराची पिसं मिळून आली आम्हाला। त्यानंतर त्याचबरोबर मोराचं शिजवलेलं मटण हे आम्हाला मिळालेलं आहे। रात्री सदर आरोपीला मालासकट आम्ही जप्त ताब्यात घेऊन आज मान्य न्यायालय कल्याण कोर्टामध्ये हजर केलेलं आहे। सदर आरोपीला 3 दिवसाची पोलीस कस्टडी मिळाली असून पुढील तपास आमचा चालू आहे। खारघर में हेलमेट से पीटकर शिव शर्मा की हत्या का मामला और भी तूल पकड़ रहा है। मंत्री नीतीश राणे के बाद भाजपा के नेता पूर्व सांसद किरीट सोमैया भी शर्मा के घर वासी पहुंचे थे।
उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से वार्तालाप किया, जिसमें वे जिहादी मामला होने की बात कही है। अब राजनीतिक स्तर पर यह मामला गरमाया है। आरोपी को बचाने की शक्ति बड़ी है। दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इज्तिमा कार्यक्रम में दिए गए भाषण की जांच होनी चाहिए। अगर 2 दिन में आरोपी नहीं पकड़ा गया तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। 2,23,000 बांग्लादेशियों ने भारतीय बनने के लिए दस्तावेज जमा करना शुरू कर दिया है। यह जिहाद का एक रूप है। यदि हरे राम हरे कृष्णा का जाप करने वालों की हत्या की जा रही है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शिव कुमार शर्मा की हत्या वैसे ही की गई है जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की गई थी। पुलिस ने कहा है कि वे 2 दिन के भीतर उसे गिरफ्तार कर लेंगे, अन्यथा मैं अनुरोध करूंगा कि एक वरिष्ठ अधिकारी को यहां भेजा जाए। यह जिहाद का एक रूप है। मैंने बांग्लादेशियों के प्रकार का खुलासा किया है। दोन तारीख अद्याप पकडले गेले नाहीत. काय म्हणाले? याचा एक अर्थ असा होतो की आरोपीला वाचवणारी ताकद थोडी मोठी आहे. आरोपीमध्ये एवढी हिम्मत पण नवी मुंबईमध्ये होणं भर दिवसा त्यांनी सिनियर पोलीस अधिकाऱ्यांना आग्रह केला आहे की या प्रकारचा अवस्थेत तो व्यक्ती पोचला कसा, जो कार्यक्रम झाला तिथे भाषण काय झाली, आणि हे एवढी हिंमत जसं बांगलादेशमध्ये हिंदूंना मारतात तसा पद्धतीने नवी मुंबईमध्ये हिंदूला तो फक्त हरेराम हरे कृष्ण त्यात मानणारा, गळ्यात रुद्राक्ष म्हणून त्यांना कोणतरी मुस्लिम असा प्रकारचा जहाल मुस्लिम त्याला हिम्मत करतो, ते आम्ही चालू करणार नाही. पोलिसांनी आणखीन 1-2 दिवसात सगळ्यांची अटक होणार असा विश्वास व्यक्त केला आहे. मी 2 दिवस वाट पाहणार, अन्यथा मुख्यमंत्रीजींना मला विनंती करावी लागणार की इथे दुसरा कुठला तरी ऑफिसर पाठवा. सैफ अली खानचे आरोपी पकडले जातात. इथे असं काय अडचण येते? काय टेक्निकली बाबी आहेत का? आता आपण 2 दिवस वाट पाहू. इथल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 2 तर्फे एक पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी सांगितले 2 दिवसात आरोपी हातात येणार, आणि त्यानंतर हे कसं घडले, एवढी हिंमत कशी झाली. परंतु गेले काही महिन्यात हे वाढलं, त्यात काही शंका नाही. आणि त्या सगळ्यांना हा वोट जिहादचा एक प्रकार आहे, त्या सगळ्यांना सरळ केले जाणार. आपल्याला माहित आहे 2,23,000 बांगलादेशीने अर्ज केला, आणि तो घोटाळा मी उघडकीस आणल्यानंतर थोडी कदाचित उग्रता, मालेगाव मध्ये धरणे होतात, रोज बघत नाही बांग्लादेशी को हिंदुस्तान का नागरिक बनाओ, अशी हिम्मत काँग्रेस आणि ते सपाचे नेते करतात. त्यांना धडा शिकवला जाणार. मॉब लिंचिंग वाटत नाही? दोघं सरळ आहे, मॉब लिंचिंग आहेतच, पण 2 दिवस थांबायला हवा. आरोपी हातात आल्यानंतर अधिक लक्ष देणार. तर हिंदी में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।